हमारे देश में 30 to 40% मेडिकल स्टूडेंट्स या डॉक्टर्स डिप्रेशन पे जाते हैं। एटलीस्ट इनिशियल 3 साल में अपना मेडिकल करियर का देखा गया है कोई ना कोई मेजर डिप्रेशन का सिम्टम्स उनको रहते हैं। ये डाटास लास्ट 3 या 4 साल में जो स्टडी हुआ है उसके बेसिस पे हैं। और तो और जो सुसाइड रेट डॉक्टर्स में देखा गया है लेटेस्ट डाटा के हिसाब से, उसमें से 30% रेसिडेंट डॉक्टर्स होते हैं। तो मेंटल स्ट्रेस या तो जो ओवरऑल जो मेंटल हेल्थ बर्डन है रेसिडेंसी में और तो रेसिडेंट डॉक्टर्स में, दैट इज़ बिकम वेरी सिग्निफिकेंट इन रिसेंट ईयर्स। तो आज का वीडियो का टॉपिक वही है, मेंटल स्ट्रेस इन रेसिडेंसी। तो ये बहुत ही उलझा हुआ टॉपिक है जो मैं ऐसे ही कैजुअली मतलब डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आई हैव सिंप्लीफाइड इट और मैं ऐसा 3 पॉइंट में उसको डिस्कस करूँगा, जिस पे पहले जो 2 पॉइंट होंगे दैट इज़ समथिंग रिलेटेड टू यू और मी, जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं तो बाकी जो जो मैं देख रहा हूँ वो चेंज होगा। तीसरा पॉइंट जो है इट इज़ बिट कॉम्प्लिकेटेड, तो वीडियो को और ज़रा लेंथी ना बना के मैं सीधा सीधा स्टार्ट करना चाहता हूँ। सी द फर्स्ट पॉइंट इज़ यू थिंक यू आर वेरी स्पेशल। मान लो कि आपने कोई एग्ज़ाम लिखा है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है, वहाँ पे बहुत अच्छा रैंक आपका आया है, पहला टॉप 50 में से टॉप 100 में से आया, या तो आपका रैंक थोड़ा पीछे है, तो आपको एडमिशन मिल जाता है बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूशन पे। जब भी आप इंस्टीट्यूशन पे जाते हो एडमिशन लेके एज ए रेसिडेंट, तो आप सोचते हो यार आई एम वेरी स्पेशल, है ना, हर कोई मेरे तरफ देख रहे हैं, आई शुड गेट प्रॉपर अटेंशन, मुझे लगता है मैं बहुत स्पेशल हूँ। मुझे ऐसा लगता है वो बाकी लोग भी मेरे बारे में ऐसे ही सोच रहे होंगे, यार ही हैज़ कम हियर, मतलब ही इज़ समथिंग वेरी यूनिक और स्पेशल। ऐसा है कि इस इंस्टीट्यूशन में से बहुत लोग पहले निकले होंगे, अभी भी बहुत लोग आपका सीनियर हैं, सो यू आर नॉट द ओनली गाय, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। द रियलिटी इज़ यू आर द जूनियर मोस्ट। इट इज़ वेरी नेचुरल कि आपका सीनियर्स ऐसा ही एक्सपेक्ट करेंगे कि जो बेसिक लेवल का काम है वो आप करेंगे, बिकॉज यू डोंट नो एनीथिंग एल्स, दे हैव टू ट्रेन यू, ग्रेजुअली यू लर्न। तो यू हैव ए लॉन्ग रोड अहेड टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। इस रास्ते पे आप सबसे कच्चे खिलाड़ी हो, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप ये समझो कि यू आर वेरी स्पेशल, दैट इज़ फाइन, यू आर स्पेशल, ओके। लेकिन ये बात आपको जाके किसी को बोलना नहीं है कि देखो भाई मैं बहुत स्पेशल हूँ, तुम पे भी वो क्वालिटीज़ नहीं है, टैलेंट नहीं है जो मुझ पे हैं, ठीक है। उनको ऐसा एहसास दिलाओ कि आई एम जस्ट अदर नॉर्मल गाय, तुम मेरे से ज़्यादा स्पेशल हो। उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, अपना सीनियर्स टीचर जो भी है ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो। अपना जो प्रायोरिटी है वो लर्निंग पे काम पे लगाओ, लर्निंग पे, ठीक है, उस पर फोकस करो। समय के साथ साथ इफ़ यू आर स्पेशल, इफ़ यू आर स्किल्ड, इफ़ यू आर टैलेंटेड, आपका काम ही बोलेगा, लोग रेस्पेक्ट करेंगे आपका काम के बेसिस पे, ठीक है। दैट इज़ अनदर वे टू लुक एट इट। बहुत बार ऐसा होता है कि यू थिंक दैट यू आर वेरी स्पेशल, कि लोग उल्टा बोलते हैं, यार तुमको तो कुछ नहीं आता, तुमको तो ये प्रोफेशन ही सूट नहीं करता है। बहुत बार ऐसे नेगेटिव सिचुएशंस आते हैं, उन सिचुएशंस में अपने आप पे विश्वास रखना बहुत ही ज़रूरी है। समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाता है, ठीक है, कि ये हर चीज़ जो हो रहा है ना, इट इज़ ऑल जस्ट लर्निंग प्रोसेस। ये बहुत ही टेम्पोररी है, कोई भी ज़्यादा देर तक नहीं रुकता है, लेकिन आपका विज़न क्लियर होना चाहिए कि मैं यहाँ पे किस लिए आया हूँ। अगर आपका ब्रांच, आपका जो स्पेशलिटी या तो सुपर स्पेशलिटी है, जो ये आपको पसंद है, यू रियली लाइक इट, तो आपको मतलब ये सोचना है कि लॉन्ग टर्म सोचना है। जैसे कि हम कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं, छोटा छोटा पैसा जमा करते हैं, तो पहले हम ये नहीं सोचते हैं कि फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि लॉन्ग टर्म पे 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल पे क्या फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा। तो ये जो आपका रेसिडेंसी है दिट इज़ ओनली फॉर 3 ईयर्स, या तो सुपर स्पेशलिटी है और 3 साल, तो उसके बाद ख़त्म।
यू आर स्पेशलिस्ट और यू आर सुपर स्पेशलिस्ट, कुछ मैटर नहीं करता। तो आपका प्रायोरिटी है अच्छे से अपना रेसिडेंसी कंप्लीट करना है, उसका एकेडमिक प्रोग्राम जो है वो अच्छे से सीरियसली सिंसियरली लेके करना है, और आपका जो रेसिडेंसी है उसको एन्जॉय भी करना है। इस पॉइंट में से आपको क्या लेना है, ये लेना है कि टाइम इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर एंड यू आर ऑलरेडी वेरी स्पेशल। जो आप फील कर रहे हो आपको दिखाना नहीं है, आपको बस काम करते रहना है प्रोग्राम के हिसाब से, समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। ठीक है, अभी आते हैं दूसरा पॉइंट में, दैट इज़ योर एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस मतलब हमारा ऐसा रहता है कि जो मुझे भी बहुत सारे ईमेल्स या तो इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते रहते हैं कि सर आपका इंस्टीट्यूशन में हैंड्स ऑन कैसा है, एकेडमिक्स कैसे हैं, टीचर्स कैसे हैं, क्या एनवायरनमेंट टॉक्सिक है उधर, सीनियर्स अच्छे हैं, मतलब सीखने के लायक है कि नहीं है। पहले ना ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता था कि पहले डिजिटल मीडियम नहीं होते थे, लोग आते थे, उनको पता होता था कि भाई मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके ये सीट जो है मैंने लिया है, मुझे पता है उसका वैल्यू क्या है। ठीक है, उनका जो मेंटल स्टेबिलिटी है थोड़ा बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उनके पास वो इन्फॉर्मेशंस नहीं होते थे कि मैं जो कर रहा हूँ ना उनके हिसाब से वो ही दिस इज़ द ओनली ऑप्शन एंड दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि हमारे पास अभी ऑप्शंस हैं डिजिटली, और हम देखते हैं अच्छा वहाँ पे एकेडमिक्स अच्छा, वहाँ पे हैंड्स ऑन अच्छा है। आपका एक्सपेक्टेशंस अब जितना ज़्यादा रखेंगे, एक्सपेक्टेशंस रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अपना इमेजिनेशन डेवलप करने के लिए, ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे मेरा एकेडमिक्स अच्छा होना चाहिए, मेरा हैंड्स ऑन भी अच्छा होना चाहिए, मेरा डे 1 से लर्निंग एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, सीनियर जो है वो लोग तो बैठे हैं मुझे सिखाने के लिए, टीचर्स भी बैठे हैं मुझे सिखाने के लिए, दिस इज़ वेरी इम्प्रैक्टिकल वे टू लुक एट इट। ओके, बात ऐसा है कि आप ऐसा एक्सपेक्ट करके जाओ कि ठीक ठाक कुछ कुछ एकेडमिक्स मिलेगा, कुछ कुछ हैंड्स ऑन मिलेगा, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट जो है वो है कि यूटिलाइज द डिजिटल प्लेटफॉर्म जो हमारे पास अभी है, और आप कहीं से भी सीख सकते हैं। आप यूट्यूब ले ले, या तो बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अभी कस्टमाइज्ड भी हो गया है कि आप सीख सकते हैं। पहले आपको मेंटर का ज़रूरत था आपके सामने बोलने के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, नाउ इट इज़ अवेलेबल एवरीवेयर। ठीक है, आप ऑनलाइन पे जूम मीटिंग भी कर सकते हैं, बहुत सारे वेबिनार्स भी होते हैं, सीखने के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एज लॉन्ग एज यू आर इंटरेस्टेड, एज लॉन्ग एज यू वांट टू लर्न, यू कैन डेफिनेटली लर्न। ऐसा बोला जाता है कि एक स्टूडेंट को अपना टीचर मेंटर जो है वो मिल ही जाता है अगर वो दिल से चाहता है। यू नो, यू सी व्हाट यू वांट टू सी, जो आप देखना चाहते हैं, जो आपका दिमाग देखना चाहते हैं वो आप वही देखते हैं, आप वही सीखते हैं। तो अपना दिमाग को पहले फिट करिए, अपने आप ही फिट करिए कि भाई मुझे वो चीज़ सीखना है, मुझे वो चीज़ करना है। इस पे आपको करना क्या है जी कि देखिए, एट वन गिवन पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन नॉट डू ईच एंड एवरीथिंग। तो आप फोकस करिए कि मुझे ये इतना टाइम लिमिट पे ये 2 काम करना है, तो आपका पूरा फोकस अटेंशन जो है 2 कामों पे डाल दो। ठीक है, अब आप ये सोचो ये 2 चीज़ अच्छे से सीखने के लिए मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, आप ढूंढना शुरू करो तो आपको ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास जो आपका डिपार्टमेंट में जो टीचर्स हैं या तो सीनियर्स हैं, उनको सामने जाके ऐसा मत दिखाओ अगेन कि यू नो मोर देन देम। ऐसा नहीं है, जो आपको आता है बातों बातों में उसको कॉन्फर्म करो, हाँ हाँ शायद ये सही है, ठीक है कि नहीं है। ऑलवेज गिव इंपॉर्टेंस टू देम एंड जेन्युइनली, ओके, बिकॉज दे आर एक्सपीरियंस, दे नो बेटर देन यू and they have worked more than you in this department, they know definitely something more than you, seniors, okay, so respect that and learn from everybody. So that's the way to take it. तो ये 2 पॉइंट था जहाँ पे ये इट्स ऑल अबाउट यू, आप कैसे उसको चेंज कर सकते हैं। ये जो 3rd पॉइंट है मेरा, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, दैट इज़ योर नथिंग बट योर पर्सनल इश्यूज़। ये आपका खुद का ज़िंदगी में रिलेशनशिप हो सकते हैं, या तो आपका टीचर के साथ, अपने सीनियर के साथ आपका रिलेशन कैसे है। ऐसे हो सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टीचर आपके साथ ही हमेशा ख़राब तरीके से बर्ताव करते हैं, या तो कोई सीनियर आपको पसंद नहीं करता है कोई कारण की वजह से। तो इसमें भी अगर कोई ऐसा मॉडिफाइबल मतलब कारण है, दैट इज़ फाइन। आप देखो कि अगर कोई आपको डांट रहा है, अगर कोई आपको सही मतलब यू आर फीलिंग समथिंग वेरी नेगेटिव, सो कॉल्ड टॉक्सिक अबाउट इट, अब देखो कि क्या आपका गलती एक्चुअली है इधर पे। अगर आपका गलती है, एनालाइज करने के बाद
आपको पता चल गया ये, तो उसको मतलब इम्प्रूव कर दो उससे, और उससे सीख लो कि दोबारा ये गलती ना हो या तो बहुत कम से कम ही हो, ठीक है। दूसरा, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हमको लगता है हम तो सही है, अपना गलती हमको पता ही नहीं चलता है, ठीक है। इन दैट केस आप उस इंसान के पास जाओ और बात करो कि मेरा गलती क्या है, कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ कि मैं दोबारा से ये गलती ना करूँ। ऐसा साइकोलॉजिस्ट्स बोलते हैं कि जो बंदा आपको डांटता है ना, द पर्सन हु इज़ एंग्री ऑन यू और हु इज़ कोल्डिंग यू, ही इज़ थिंकिंग दैट यू आर नॉट डूइंग सर्टेन थिंग्स द वे यू शुड डू, लेकिन एट द सेम टाइम आपको पता नहीं है कि आपको करना कैसा है। तो कम्युनिकेशन अगर अच्छा डेवलप हो जाता है आपके बीच, आप दोनों के बीच, तो ये जो मैटर है ये आप सुलझा सकते हैं आराम से। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता है, या तो ये बिहेवियर जो है, बर्ताव जो है दूसरा एंड से इतना ख़राब तरीके से आते हैं कि आप उसको सह नहीं कर पा रहे हैं। तो इन दैट केस आप एक चीज़ याद रखना कि एसेंशियली वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, हम सब इंसान हैं भाई, ठीक है। अपने आप को कभी मतलब ऐसा नीचा समझना मत। अगर आपको लग रहा है बहुत ही ख़राब हो रहा है आपके साथ, टॉक टू योर पेरेंट्स, टॉक टू योर एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर, टॉक टू योर प्रीवियस टीचर्स, और कोई भी जो आपका गाइड है, जो आपको एडवाइस कर सकते हैं, जो आपको हेल्प कर सकते हैं। आप उस मोमेंट पे यू आस्क फॉर हेल्प, यू कम्युनिकेट विथ पीपल, ठीक है। क्योंकि बहुत बार हम मदद मांगते ही नहीं हैं, मदद मांगने से ही मदद मिलेगा आपको, ठीक है। कुछ आइडियाज़, कुछ बातें ऐसे पता चल जाएगा जो आपका ज़िंदगी या तो वो टाइम ही बदल दे, ठीक है। सो ऑलवेज आस्क फॉर हेल्प इफ़ रिक्वायर, ऑलवेज कम्युनिकेट विद द पीपल दोज हु आर ट्रबलिंग, और विथ समबडी हु कैन गाइड यू। वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ करने के बाद भी अगर कुछ नहीं हो रहा है, एक चीज़ याद रखना, अगर कुछ बहुत ही नेगेटिव या क्राइम हो रहा है, ये उसको आपको सहना नहीं है, यू हैव टू रेस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली, ठीक है। क्योंकि एज ह्यूमन बीइंग ये हमारा मॉरल ड्यूटीज़ होते हैं दूसरा इंसान का रेस्पेक्ट करना, एटलीस्ट रेस्पेक्ट द सोल रिगार्डलेस ऑफ द सीनियरिटी, रिगार्डलेस ऑफ देयर पोजिशंस, एटलीस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर व्यू पॉइंट। अगर इन सारे स्टेप्स में कुछ लेक्यूनाज हैं, लैकिंग है, बहुत ही ख़राब सिचुएशन बन रखा है, तो अगर ये लिमिट क्रॉस करता है, सो यू नीड टू टेक नेसेसरी स्टेप्स। तो वही चीज़ जो है मैं आपको बोलना चाहता था। बहुत सारे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये अपने आप में ही आप चेंज कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ चेंज हो जाता है। अगर नहीं हो पाता तो एक थोड़ा लार्जर स्केल में आपको वो देखना है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ ये जो रेसिडेंसी है ओनली 3 साल के लिए है, या तो और एक 3 साल 6 साल के लिए हैं। ये शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग है, उसके बाद यू आर इंडिपेंडेंट टू प्रैक्टिस। आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है ये लिमिटलेस है। अपने फैमिली आपके साथ हैं, अगर कोई भी नहीं है अब तो अपना फैमिली अपने साथ है, याद रखना हमेशा। ऑलवेज आस्क फॉर हेल्प इट इज़ रिक्वायर्ड, इफ इट इज़ रिक्वायर्ड, एंड प्लीज़ कम्युनिकेट। तो यही मैं बोलना चाहता था। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो बहुत लोगों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अच्छे रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए और हेल्दी रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।